और देखिए, बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल का एक हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में समा गया। ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पुल गिरने की वजह से बाढ़ के चलते पिलर के डूबने को बताया जा रहा है। पुल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुल्तानगंज के अगवानी घाट तक पिलर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में डूब गया। इसके चलते पिलर कमजोर हो गया था और एक हिस्सा इसका पुल में गिर गया, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है जब बिहार में इस तरीके से पुल धराशायी हुए हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक निर्माणाधीन पुल था, यानी कि अभी इसकी बनावट का काम, ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था। और कब कब ये घटनाएं हुई है सचिन, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जब से इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है तब से ये पुल 3 बार गिर चुका है। पहली बार साल 2022 में 30 अप्रैल को गिरा था, फिर दूसरी बार 4 जून 2023 को, और फिर आज तीसरी बार फिर गंगा नदी में ये पुल का कुछ हिस्सा समा गया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है कि बार बार ये पुल ध्वस्त हो जा रहा है। भागलपुर में पुल के गिरने पर अब सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर ब्रिज के निर्माण में अब संशय है, पता नहीं अब ये पुल कब तक बनेगा। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया जाए। कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है, कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ गए। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, सुनवाते हैं आप। उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ दी पुल टूट रहे हैं। तो ये जरूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। और देखिए, जिस तरीके से पुल धराशायी हुआ है और तीसरी बार हुआ है, उसके बाद बिहार पुल निर्माण निगम की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और तेज बहाव के कारण पहले से क्षतिग्रस्त पुल का बचा हिस्सा भी जिसे हटाया जा रहा था वो आज क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले साल हादसे के बाद इस पुल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक नए सिरे से इस भाग का कार्य कराया जाना है। इसके लिए डिजाइन का काम अभी फिलहाल चल रहा है और इसके बाद अब नए सिरे से पुल का निर्माण किया जाएगा। ये सफाई इस पूरे मसले पर आई क्योंकि 3 बार इसी तरीके से पुल का अलग अलग हिस्सा गिरा, जिसके बाद अब नए सिरे से इस पुल को बनाया जाएगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी ये कहते नजर आए कि अब पता नहीं ये पुल कब बनकर तैयार होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।